अस्सलाम वालेकुम। अल नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूसी फौजियों ने जुम्मे के रोज यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आधी रात के हमले के बाद कब्जा कर लिया, जिसने इसे आग लगा दी और मुख्तसरन दुनिया भर में एक तबाही का खदशा पैदा कर दिया। जबकि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले में अब तक के सबसे बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा और यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि फायर फाइटर्स ने आग पर कब्जा पा लिया है और कोई ताबकारी जारी नहीं की गई। जैसा कि रूसी अफवाज ने कई महाजों पर अपने एक हफ्ता पुराने हमले को जारी रखा और मुल्क से फरार होने वाले पनागज़ीनों की तादाद 1.2 मिलियन तक पहुंच गई है। जबकि कियेव को धमकी देने वाला वसी रूसी बख्तरबंद कॉलम दारुल हुकूमत के बाहर रुका हुआ नजर आया। सदर व्लादिमीर पुतिन की फौज ने मुल्क भर के शहरों और दीगर मकामात पर सैकड़ों मिसाइल और तोपखाने से हमले किए और जनूब में जमीनी सतह पर नुमाया कामयाबियां हासिल की। यूक्रेन की समंदर तक रसाई मुनक़ता कर दी। राफेल मारियानो ग्रोसी ने कहा कि रूसी मिसाइल ने एक तरबियती मरकज को निशाना बनाया, न कि इसके 6 रिएक्टरों में से किसी एक को। इस हमले ने यूक्रेन के चेरनोबल में दुनिया की बदतरीन एटमी तबाही की यादें ताज़ा कर दी। वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। व्यूअर्स, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। रात के वक्त एक जज्बाती तकरीर में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें एक धमाके का खदशा है। ये सब के लिए आखिरी हमला होगा और यूरोप के इख्तिताम और इनखला का हमला होगा। लेकिन स्वीडन से चीन तक जौहरी हुकाम ने कहा कि ताबकारी स्पाइक्स की कोई इत्तला नहीं है। जैसा कि ग्रोसी ने कहा था, हुकाम ने बताया कि रूसी फौजियों ने मजमूई तौर पर जगह का कंट्रोल संभाल लिया था, लेकिन प्लांट का अमला इसे चलाता रहा। हमले के बाद ग्रोसी ने कहा कि सिर्फ एक रिएक्टर काम कर रहा था। आग में 2 अफराद जख्मी हुए। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट में बुरहान उस वक्त सामने आया जब हफ्ते के शुरू में ग्रोसी ने इस शदीद तशवीश का इजहार किया कि लड़ाई मुल्क भर में 4 प्लांट्स में यूक्रेन के 15 जौहरी रिएक्टर्स को हादसाती तौर पर नुकसान पहुंचा सकती है। बहिरे अस्वद और बहिरे अज़ोव तक यूक्रेन के रिसाई को मुनक़ता करने से इसकी मईशत को शदीद धचका लगेगा और पहले से ही संगीन इंसानी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत के एक दौर में जुमेरात को शहरियों को निकालने और खुराक और अद्वियात की फ्राहमी के लिए महफूज राहदारी कायम करने का एक आर्जी मुआहिदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर ने कहा कि हमले में 331 आम शहरियों की हलाकत की तस्दीक की गई है, लेकिन हकीकी तादाद शायद इससे कहीं ज्यादा है। यूक्रेन के सदारती मुशीर ओलेक्सी ओरिस्टोज ने कहा कि फ़िज़ाई हमलों में तोपखाने पर मुश्तमिल लड़ाई कियेव के शुमाल मगरब में जारी है और कारखेव और अख्तेरका के शुमाल मशरकी शहर शदीद गोलाबारी की जद में हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की अफवाज अभी तक शुमाली शहर चर्नीहेव पर काबिज है और उन्होंने अहम जनूबी शहर मिकोलाइव पर कब्जा करने की रूसी कोशिशों को रोक दिया है। यूक्रेन के तोपखाने ने रूसी बहरी जहाजों की तरफ से बहिरे अस्वद की बंदरगाह पर फायर करने की बार बार कोशिशों से ओडिशा का दिफा किया। बहिरा अज़ोव पर एक और तस्वीराती बंदरगाह मारियोपोल जुज़वी तौर पर मुहासरे में थी और यूक्रेन की अफवाज शहर को घेरे में लेने की कोशिश को नाकाम बना रही थी। इंसानी सूरत हाल कशीदा है और यूक्रेनी हुकाम रूसी नुमाइंदों और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ मकीनों को निकालने और खुराक की फराहमी के लिए एक इंसानी राहदारी कायम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस लड़ाई ने शहर की बिजली, गैस और पानी के निज़ाम के साथ साथ फोन सर्विस को भी खत्म कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।